यदि आप डब्बा में बंद हुआ घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो जाओ सावधान, क्योंकि देसी घी बहुत महंगा है और जो आप बाज़ार से घी खरीद कर लाते हैं, जिसका आप जोत हवन करते हैं, परमात्मा में समर्पित करते हैं, वो घी बहुत ही बेकार है, केमिकल युक्त है और गायों के साथ बहुत नीचता क्रूरता से निकाला गया दूध से बनाया गया ये घी है, जिसका इस्तेमाल करने से हमें पाप लगता है। तो सावधान हो जाएं और ये वीडियो पूरा देखें आप। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है जो 19,000 करोड़ किलो दूध हर साल प्रोड्यूस करता है, जिसमें से केवल 5.5 करोड़ किलो दूध और दूध से बने उत्पादों को विदेशों में एक्सपोर्ट करता है। बाकी के दूध की खपत हमारे देश में दूध, घी, पनीर, मक्खन, पिज्जा, बिस्किट, ब्रेड और प्रोसेस्ड फूड्स के रूप में हो जाती है। जाने का तो साफ है, पर ये दूध आता कैसे है? इस बड़े नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। गाय में सोमाटोट्रोपिन और ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से छोटी मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाती है। पर डेयरी फार्म्स में जब गाय बच्चा देती है और अपने बच्चे के लिए दूध देती है, तब आर्टिफिशियल हार्मोन्स उनके थनों में लगाए जाते हैं। जब 60 दिन पर दूध का उत्पादन सामान्य रूप से घटने लगता है, तब यह हार्मोन देने की प्रक्रिया हर 14 दिन में दोहराई जाती है। ऐसा करने से दूध की प्रोडक्शन 30% तक बढ़ जाती है। कहने को तो सोमाटोट्रोपिन जैसे सिंथेटिक हार्मोन हमारे देश में बैन है, पर देश के कई राज्यों में इसका इस्तेमाल होने के केसेस सामने आए हैं। अब आर्टिफिशियल हार्मोन से जो दूध की मात्रा बढ़ाई गई है, उसे इकट्ठा करने के लिए गाय पर दूध निकालने वाली मशीन लगाई जाती है, जो दिन में 1 नहीं 2 नहीं पर 6 बारी दूध निकालती है। इतनी बेरहमी से मशीनों द्वारा दूध निकाले जाने पर गायों के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है। मैस्टाइटिस गायों में एक आम बीमारी है, जिसकी वजह से थनों में सूजन और पस पड़ जाती है। अब इस इन्फेक्शन को काबू करने के लिए, ताकि दूध की प्रोडक्शन चलती रहे, डेयरी फार्म्स गायों को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। जैसे माँ के दूध के जरिए हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाता है, ठीक उसी प्रकार गाय के दूध का सेवन करने से हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स भी जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारे बीमार पड़ने पर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई का हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पर धीरे धीरे असर कम होना और फिर बंद हो जाना है, जिसकी वजह से हम लंबे समय तक बीमार रहते हैं और कई बार इन्फेक्शन ठीक ना होने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। कमर्शियल लेवल पर एंटीबायोटिक्स के बिना दूध प्रोड्यूस करना नामुमकिन है, इसीलिए एफएसएसएआई ने भी दूध में एंटीबायोटिक्स एक मात्रा तक अलाउ कर रखे हैं। अब क्योंकि लंबे समय के लिए मशीनों द्वारा दूध निकाले जाने की वजह से गाय के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है और पस पड़ जाती है, तो वही पस दूध में मिल जाती है। क्योंकि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए पस सेल्स का बाजार में बिकने वाले दूध में होना एक आम बात है। यानी कि जब 1 किलो दूध में 10 से 15 करोड़ पस सेल्स मौजूद होते हैं, तब उस दूध को क्लीन मिल्क का लेबल लगाकर आपको बेच दिया जाता है। आजकल खाने को उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का दिल खोलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक उसी तरह गाय के खाने को उगाने के लिए भी फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एफएसएसएआई ने एक टेस्ट किया, जिसके रिजल्ट्स के हिसाब से 40% दूध सेफ्टी और क्वालिटी पर फेल हुआ। दूध, सब्जियों और एनिमल फीड में डीडीटी का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि डीडीटी दूध के जरिए ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है और माँ के जरिए बच्चों में जाता है। ऐसे दूध का सेवन करना, जिसमें पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजह से पैंक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, स्किन सेंसिटाइजेशन, एलर्जी, रैश भी हो सकते हैं। ये तो वो कंटामिनेंट्स थे जो दूध के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं, पर ऐसे कई अडल्ट्रेंट्स हैं जो दूध में डेयरी इंडस्ट्री मिलावट करने के लिए इस्तेमाल करती है। डेयरी फार्म्स द्वारा बेचे जाने वाले दूध की हैंडलिंग और पैकेजिंग में स्वच्छता की कमी के कारण उसमें तरह तरह के कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं। डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, ग्लूकोज और फॉर्मलाइन आम अडल्ट्रेंट्स है, जिसका डेयरी इंडस्ट्री मुनाफे के लिए इस्तेमाल करती है। मिलावट को दूध गाढ़ा करने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
डेयरी इंडस्ट्री में दूध की मिलावट इस हद तक बढ़ गई है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े अधिक चौंकाने वाले थे, जिसमें कहा गया है कि भारत में बेचे जाने वाले लगभग 90% दूध और दूध उत्पादों में किसी न किसी रूप में मिलावट की गई है। मामला इतना संगीन है कि WHO ने भारत सरकार को दूध में मिलावट के प्रति एक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या को वक्त रहते ना सुलझाया गया तो 2025 तक 90% नागरिकों को कैंसर हो सकता है। अगर ये सब जानबूझकर भी आप दूध पीना चाहते हैं तो पीजिए, पर वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है, पर सिर्फ स्वाद के लिए। पर अगर आप स्वाद भी चाहते हैं और स्वास्थ्य भी, तो प्लांट से बना दूध। भाई ने बड़ा ज्वलंत सवाल किया है कि बाजार में जो 400, 500, 600 रुपए किलो घी मिलता है ये कैसा है। तो देखो कैसा है, मैंने तो उसका कोई केमिकल एनालिसिस किया नहीं है, लेकिन एक जो सच्चाई है वो बताता हूं कि 1 लीटर घी बनाने में कम से कम 30 लीटर दूध लगता है। आपके महाराष्ट्र में अगर 50 रुपए लीटर भी दूध की कीमत जोड़ दूं, जो कि सत्य नहीं है। देसी गाय का दूध 50 रुपए लीटर आपको भारत में कहीं नहीं मिल सकता। अभी मैं राजस्थान जाकर के आया, वहाँ एक भाई ने गौशाला अभी खड़ा किया है और वो 150 रुपए लीटर दूध देते हैं और उनके पास खरीदार इतने हैं कि आप पूछो मत। हाँ, 1 लीटर दूध लेने के लिए लोग 40 किलोमीटर कार से आते हैं पेट्रोल जला करके, 150 रुपए लीटर, और कहते हैं गिरिराज भाई आप ये सेवा बंद मत करना। तो गाय की दूध की कीमत कितना है? अनमोल है। लेकिन आज बाजार भाव से 50 रुपए लीटर भी रख लो तो 1500 रुपए का दूध लगता है 1 लीटर घी बनाने में। और प्रतिदिन दूध को सही समय पर गर्म करना, सही समय पर दही बनाना, सही समय पर सुबह जब आप सोते हो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसका मंथन करना और उसमें से निकले हुए मक्खन को अग्नि में तपाना। एक निश्चित टेम्परेचर पर, थोड़ा भी ज़्यादा हो गया जल जाएगा, कम हो गया खराब हो जाएगा। इतनी बारीकता से अगर कोई काम करे 1 लीटर घी बनाने में, तो क्या आप उसकी मजदूरी देंगे? 1 लीटर पे अगर 1000 रुपए की भी मजदूरी अगर आप दो तो 2500 रुपए लीटर तो उसका प्रिपरेशन कॉस्ट है, बनाने का खर्चा है। अगर 2500 रुपए लीटर कोई घी बन रहा है किसी किसान के घर में, तो आप कितना मुनाफा दोगे उसको? तय करो और फिर सोचो कि 500 रुपए लीटर क्या बिकता है। यह सब घी के नाम पर बटर ऑयल बिकता है। बटर ऑयल में LDL होता है, लो डेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो हृदय के लिए सबसे घातक है। और वही दूध अगर दही बन जाए और मंथन हो जाए, मक्खन निकल के घी बन जाए, तब उसमें होता है HDL, हाई डेंसिटी लिकोप्रोटीन, जो हृदय के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए तो 98% ब्लॉकेज भी खत्म हो जाता है 15-20 दिन में। तो आज बाजार में घी के नाम पर बटर ऑयल बिकता है। आप इससे थोड़ा सा सचेत रहिए, जागृत रहिए और ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, मैं यही कहूँगा। बरं, गुरुजींनी जे सांगितलं मगाशी
कितनी नाम में निष्ठा है कबीरदास जी की, ये अनेक उदाहरण शास्त्रों ने बताए। कबीरदास जी के समय में वर्णन आया बादशाह सिकंदर का। सिकंदर राजा, सिकंदर लोदी। तो एक बार इसने बड़ा कबीरदास जी का वैभव सुना था, तो सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को एक पत्र भेजा और उसमें प्रार्थना की कि महाराज, आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं, साक्षात साहब के स्वरूप हैं, आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सब धर्म, संप्रदाय, मजहब, सबके सिद्धांतों को एक ही ग्रंथ